विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास तो ले लिया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। कुछ सवाल हैं जो हमें सता रहे हैं कि क्यों कोहली इतनी जल्दी, क्यों इतनी जल्दी आपको थी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की। अभी तो आपने टी20 क्रिकेट से संन्यास लिया था और ऐसा भी नहीं है कि आप फॉर्म में नहीं है, आप किसी खराब समय से भी नहीं गुजर रहे हैं, अच्छा खासा फॉर्म में है, आईपीएल में अच्छे रन मार रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में आप अच्छी फॉर्म में थे, आपने बीजीटी में भी रन तो किए ही थे, एक शतक लगाया था, तो क्यों आखिर संन्यास क्यों? तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई साहब प्रेशर आया है। बिल्कुल हो सकता है कि प्रेशर आया हो, बीसीसीआई की तरफ से हो सकता है या कुछ और प्रेशर हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि विराट कोहली के ऊपर ये प्रेशर आखिर क्यों और किसका प्रेशर है। तो विराट कोहली ने जब संन्यास की घोषणा की उस समय लग रहा था कि विराट कोहली ने अपना मन बिल्कुल एक तरफा बना लिया है कि संन्यास लेना ही लेना है, और उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी लिख के इस चीज की घोषणा ऑफिशियल कर दी। लेकिन भाई साहब फिर एक चीज मेरे दिमाग में खटक रही है, ये पहुंचे हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, पहुंचे वृंदावन महाराज प्रेमानंद जी की शरण में और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब समझ नहीं आ रहा मुझे कि भाई अगर विराट कोहली के मन में कोई दुविधा नहीं थी तो ये गुरुजी के पास क्यों पहुंचे। शायद इस संन्यास की घोषणा के बाद विराट कोहली व्याकुल थे, बेचैन थे और उनको गुरु का मार्गदर्शन चाहिए था, गुरु जी से बात करनी थी, तो ये पहुंचे वहां पे और अपने मन की व्यथा बताने के लिए, अपने मन की व्याकुलता बताने के लिए पहुंचे और प्रेमानंद जी से इन्होंने बात की। तो प्रेमानंद जी ने सबसे पहले इनसे सवाल किया कि क्या आप प्रसन्न हैं, क्या आप खुश हैं? तो विराट कोहली ने कहा कि हाँ, अभी मैं ठीक हूं। तो अब शायद ये लग रहा है कि विराट कोहली ने हड़बड़ी में तो नहीं ये डिसीजन ले लिया कि उनको प्रेमानंद जी के पास इस अपने फैसले को एक तरह से जस्टिफाई करने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि क्या उन्होंने सही किया, कुछ ऐसा हुआ है। तो उनके बीच कुछ बातें हुई, प्रेमानंद जी ने कुछ ज्ञान की बातें बताई, वो भी बताता हूं आपको। जब प्रेमानंद जी ने कहा कि क्या आप खुश हैं, तो कोहली ने मुस्कुराते कहा कि हाँ, अभी मैं ठीक हूं, और वो हल्के हल्के मुस्कुराते रहे। तो अगली जो बात हुई, प्रेमानंद जी ने कहा इनसे कि जब भी जीवन में कठिन समय है उस समय समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की कृपा हो रही है। जब भी आपके ऊपर कोई कठिन समय आए तो उस समय समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो रही है। तो किस कठिन समय से गुजर रहे हैं विराट कोहली, ये तो विराट कोहली को ही पता होगा। हमारी नजर में यार उनका अच्छा समय चल रहा था, सिर्फ एक फॉर्मेट का क्रिकेट अब उनका इंटरनेशनल रह गया है, और अब उस सपने का क्या जो हम विराट कोहली के रूप में देख रहे थे कि सचिन के 100 शतक का जो रिकॉर्ड था वो टूटेगा। अब तो पता नहीं ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा, मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ, विराट कोहली वो चेहरा था, वो नाम था जिससे हमें लगता था कि ये सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। हमें नहीं लगता शुभमन गिल, हमें कोई और खिलाड़ी नहीं लगता। अब शायद ये जो रिकॉर्ड है सचिन का, ये अमर हो गया, इसको शायद कोई नहीं तोड़ पाएगा। क्योंकि ओनली वनडे की अगर मैं बात करूं कि अगर वनडे खेलते हुए हम ये कहें कि विराट कोहली सचिन के 100 शतक का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, तो शायद अब ये मुमकिन नहीं है। आगे प्रेमानंद जी कहते हैं कि ध्यान रहे कि यश और वैभव बढ़ना भगवान की कृपा होना नहीं है, अंतर्मन का चिंतन बदलना असल में भगवान की कृपा होना है। तो विराट कोहली को ये सब चीजें बोली है प्रेमानंद जी। सवाल ये है कि क्या विराट कोहली ने सच में ये फैसला अपने डिसीजन से लिया है, अपने फैसले से लिया है? ये जो घोषणा का जो ट्वीट आया या स्टोरी आई थी, क्या ये इनका अपना फैसला था या कोई प्रेशर था या किसी का दबाव था? कुछ तो लगता है कि विराट कोहली अचानक रोहित शर्मा के बाद तुरंत बाद घोषणा कैसे कर सकते हैं। टी20 में हमने देखा कि आपने दोनों ने एक साथ में संन्यास लिया था, ठीक है, वहां जस्टिफाइड लगता था क्योंकि टी20 इंटरनेशनल चैंपियन आप बना के हमें जा रहे थे, और टी20 फॉर्मेट एक्चुअली युवाओं के लिए है, तो ये 36-37 वाले एज ग्रुप के अब है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो इनकी जगह बनती थी, दोनों को ही जगह बनती थी, और दोनों ही संन्यास लेके बैठ गए। अब हमारी भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट में कितनी लड़खड़ा जाएगी इनके बिना, ये समय बताएगा। तो आगे कहते हैं प्रेमानंद जी कि बाहर से सांसारिक रहो लेकिन अंदर का चिंतन बदलो, मन में यश धन और वैभव को बढ़ाने का चिंतन ना रह जाए। तो भाई अनुष्का शर्मा भी साथ में थी विराट कोहली के जब वो वहां पे पहुंचे,
वृंदावन और इन्होंने प्रेमानंद जी से बातचीत की। तो मेरा तो जो शक है थोड़ा सा गहरा हो गया कि क्या व्याकुल है विराट कोहली संन्यास लेने के बाद, जो उनको गुरुजी के पास पहुंचना पड़ा, जाना पड़ा और उनसे अपनी मन की बात साझा करनी पड़ी। तो आप क्या राय रखते हैं विराट कोहली के इस फैसले पे? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।